Hello and welcome back to your own YouTube channel, Ratio Hindi 121 Confusing Words Quiz। मतलब चार ऐसे पेयर्स हैं, इनको फटाफट से कवर करेंगे, समझेंगे कि कब आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं डिवाइस और डिवाइस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। अब जो पहला वाला है उसमें उसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी डिवाइस के बारे में, मतलब किसी यंत्र या किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना होता है। वहीं जो दूसरा वाला है डिवाइस डिवाइस वाला, वो एस वाला, उसमें आप योजना बनाने की बात करते हैं, कोई प्लान बनाने की बात करते हैं और किसी किसी चीज का उपाय ढूंढने की बात करते हैं। अब ये 5 सवाल है, इसमें फटाफट से उनको कवर करते हैं। वैज्ञानिकों ने भूकंप मापने के लिए एक नया उपकरण बनाया। अब नया उपकरण है तो हम डिवाइस विद सी वाला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। द साइंटिस्ट्स हैव क्रिएटेड अ न्यू डिवाइस टू मेजर अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है, जो भूकंप की तीव्रता होती है, उसको मापने के लिए एक जो डिवाइस बनाया गया है, वहां पर सी वाला डिवाइस हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ समाधान निकालने की बात हो रही है। हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक योजना बनानी होगी। विल नीड टू डिवाइस अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये एस वाला डिवाइस हो गया। उन्होंने अपनी घर की सुरक्षा के लिए एक नया स्मार्ट यंत्र लगाया। फिर से स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस की बात हो रही है, और इस टाइम पे हम फिर से डिवाइस की बात कर रहे हैं विद सी। वहीं अगर आप चौथे स्टेटमेंट की बात करें, दे पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं। दे इंस्टॉल्ड स्मार्ट डिवाइस फॉर होम सिक्योरिटी। और चौथा स्टेटमेंट जो है, क्या तुम इस खेल के लिए नया नियम बना सकते हो? कैन यू, फिर से नियम बनाने की बात हो रही है, तो डिवाइस विद एन एस। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो आजकल हर किसी के पास होता है। अ मोबाइल फोन इज ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डिवाइस विद सी का इस्तेमाल कर लेंगे। अरे स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। तो ये रहे हमारे 5 स्टेटमेंट्स, जिनसे आपको अब ये कंफ्यूजन तो नहीं रहने वाला कि डिवाइस और डिवाइस में से कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब पर्सनल वर्सेस पर्सनल। देखिए, पर्सनल का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी इंसान की बात कर रहे होते हैं। दिस इज अ पर्सनल मैटर, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन वहीं जब आप पर्सनल कहते हैं, तो आप किसी कर्मचारी या स्टाफ का जो समूह होता है, एक पर्टिकुलर टीम के जो लोग होते हैं, आप उनको पर्सनल कहते हैं। ऑफिशियल कहते हैं ना, जैसे ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स, तो वैसे ही पर्सनल भी काफी हद तक उसी से मिलता जुलता है। जैसे एचआर पर्सनल कहते हैं आप, या फिर लर्निंग पर्सनल, मतलब लर्निंग से जुड़े हुए लोग। तो अब इस पे भी 5 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से उनको भी कवर करते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा मत करना। ऑब्वियसली यहाँ पर व्यक्तिगत मतलब ये वाले पर्सनल की बात हो रही है। सो डू नॉट शेयर माई पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। वहीं जब दूसरा वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे, कर्मचारी, कंपनी ने ग्राहक सेवा के लिए नए कर्मचारी नियुक्त किए हैं। द कंपनी हैज हायर्ड न्यू पर्सनल फॉर कस्टमर सर्विस। यह मेरी निजी डायरी है, कृपया इसे ना पढ़ें। दिस इज माई पर्सनल डायरी, प्लीज डोंट रीड इट। सभी कर्मचारियों को मीटिंग हॉल में बुलाया गया। ऑल द पर्सनल, अरे बाबा, ऑल द पर्सनल ऑल द पर्सनल हैव बीन कॉल्ड टू द मीटिंग हॉल। फिर आता है, वो अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को अलग रखती है। शी कीप्स हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। हम में से हर किसी को ये करना भी चाहिए। फिर आता है लीड, जिसका मतलब होता है किसी चीज का नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना। लेकिन इसी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है लेड। अब लोग कंफ्यूज होके कभी लीड का इस्तेमाल कर भी कर लेते हैं और कभी लेड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 5 स्टेटमेंट है, फटाफट से इनके माध्यम से समझेंगे कि कब किसका इस्तेमाल सही रहेगा। वह इस परियोजना में टीम का नेतृत्व करेगी। शी विल लीड, ऑब्वियसली विल के बाद आप पास्ट फॉर्म तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो लीड। कप्तान ने टीम को जीत की ओर पहुंचाया। द कैप्टन पहुंचाया, पास्ट की बात हो रही है। द कैप्टन लेड द टीम टू विक्ट्री। ये एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। अ गुड टीचर शुड लीड, शुड के बाद तो ऑब्वियसली फिर से पास्ट आने का कोई स्कोप है ही नहीं। स्टूडेंट्स इन द राइट डायरेक्शन। उसने पूरे अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ही लेड द इंटायर कैंपेन सक्सेसफुली। क्या तुम इस बार टीम का नेतृत्व करोगे? फिर से विल से स्टेटमेंट शुरू हुआ है, तो विल यू लीड द टीम दिस टाइम। और ये 5 आखिरी वाले, एडवाइस और एडवाइज, ये वाला स है और ये वाला ज है। देखिए, जब आप एस वाला एडवाइस कहते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा डिफरेंट है ही। साथ में आप जब सलाह देने की बात करते हैं, उस प्रोसेस की बात करते हैं, सलाह देने के प्रोसेस की, तब आप एडवाइस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप
सिर्फ सलाह को एक नाउन के तौर पे देखते हैं, तो उस केस में आप एडवाइस विद सी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शिक्षक ने मुझे परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी सलाह दी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली जो नाउन है उसका इस्तेमाल होगा। दो इसके कारण हैं। पहला, गुड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, ये हमेशा नाउन की विशेषता बताएगा। तो यहां पर आप एडवाइस विद सी का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर ने मुझे रोजाना व्यायाम करने की सलाह दी। तो डॉक्टर एडवाइज्ड, और यहां पर सलाह देना मतलब ये एक्शन होने की बात हो रही है, ये एक वर्ब की बात हो रही है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज डेली। वह हमेशा अपने दोस्तों को ईमानदारी से सलाह देती है। शी ऑलवेज, हम्म देखिए, यहां ऑलवेज एडवर्ब आ गया। अब इस केस में आपको ऑब्वियसली जो एडवाइस आएगा वो वर्ब वाला जो है, आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शी ऑलवेज सलाह देती है, एडवाइजेज हर फ्रेंड्स ऑनेस्टली। यहां पर एस वाला एडवाइस आएगा फॉर द सिंपल रीजन कि आप बात कर रहे हैं यहां पर सलाह देने की, और एक रेगुलर फिनोमिना है, वो हमेशा ऐसा करती है, तो इस वजह से हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया यहां पर। फिर आता है, हाँ, फिर आता है, क्या आप मुझे कुछ करियर संबंधी सलाह दे सकते हैं? कैन यू गिव मी सम करियर? और फिर से यहां पर एडवाइस का इस्तेमाल होगा क्योंकि आप नाउन की बात कर रहे हैं। कैन यू गिव मी सम करियर एडवाइस? उस उनकी जिंदगी ने मेरी जिंदगी की, सॉरी, उसकी सलाह ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब यहां पर कौन सा इस्तेमाल होगा, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। एडवाइस विद सी और एडवाइस विद एन एस। तो सोचिए कि यहां पर नाउन का इस्तेमाल करेंगे आप या फिर वर्ब का। एक वर्ब सामने ऑलरेडी है, तो दूसरा वर्ब एक साथ आई डोंट थिंक वुड बी द राइट अप्रोच। लेकिन आपकी मर्जी है, सोचना आपको पड़ेगा। और कमेंट में डालिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते जल्दी।